समाजवादी पार्टी में सिर्फ गुंडों की राज है और पैसे वालों की राज है। जिनके पास रुपया पैसा है वो उन पे राज कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के क्या, समाजवादी पार्टी को पीछे 10 साल भी देखा, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, सिवाय मुसलमानों के इलाके में दंगा फसाद के अलावा कुछ नहीं करवाया उन्होंने। आजम खान पे क्या मंत्रालय होते हैं जब सपा की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में? आजम खान देखिए, खैर वो बड़े नेता हैं और मुस्लिम लीडर हैं, उनके बारे में कुछ बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन आज हो सकता है उनका कुछ ऐसे करतूत हो जो इनकी वजह से वो जेल में है। हम लोग दुआ करते हैं कि वो जल्दी बाहर आए और फिर अच्छा काम करें, नेक काम करें और फिर सबका सपोर्ट ले और दे। 2012 में अखिलेश यादव ने कहा था कि हम मुस्लिमों को 18% आरक्षण देंगे। 8% भी नहीं, ये 18% क्या 2% भी नहीं मिला। हाँ, 18% का जो एक हिस्सा होता है चवन्नी, वो भी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। सिर्फ अपने बरादरी को उन्होंने देखा, लेकिन आज उनके बरादरी उनको सपोर्ट नहीं कर रही, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। ओवैसी साहब कहते हैं कि जो 7% हैं यादव, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन 18-20% वाले जो मुस्लिम हैं वो केवल पिंचर जोड़ते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है सरकार में जो सपा सरकार आती है। इसमें कितनी सच्चाई है? वो तो वक्त और हालात थे, मजबूरी थी कि उस वक्त कोई लीडरशिप नहीं मिल रहा था मुसलमानों के लिए। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की लीडरशिप है, काबिल लीडरशिप है, ना इनको ऊपर किसी तरीके का भ्रष्टाचार का आरोप है, ना किसी तरीके कोई नहीं। हर एतबार से ये एकदम ज़बरदस्त लीडर है, हर एतबार से। लेकिन वोट तो नहीं मिलता ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में इतना? वोट नहीं मिलता है, वक्त की थोड़ी कमी है, वक्त की दरकार है। जैसे जैसे रफ्ता रफ्ता पार्टी मजबूत होगी, वोट भी मिलेगा और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। बिहार में गए थे ओवैसी साहब, वहाँ सरकार बन गई थी एनडीए की। एनडीए का क्या, इनको वही चीज़ है ना, यहाँ भी आज ये बोला जाएगा कि इनकी भी नहीं, बीजेपी की दोबारा सरकार बन जाएगी अखिलेश की वजह से, इसलिए कि उन्होंने ओवैसी हिसाब से गठबंधन नहीं किया कि हमारे जो है इनके खुद के तो वोटर नहीं है, लेकिन मुसलमान वोटर तकसीम हो जाएंगे और बीजेपी की दोबारा सरकार बन जाएगी। ये इनकी पॉलिसी रही है। सपा सरकार में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, वो कितना असर डालेगा चुनाव में? असर क्या, ये तो जख्म है मुसलमानों के लिए, चूँकि एक तरफा कार्रवाई हुई। हाँ, और आज बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है स्टेट में, वो इसको भुना रही है और इसको चुनावी मुद्दा बना रही है कि पलायन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इस पर जुल्म हुआ। कुछ नहीं हो किसी के ऊपर। हाँ, और खुद मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती हुई है। हाँ, और इसके लिए सरासर ये सबसे ज़्यादा जो है जिम्मेदार एसपी सरकार है। जयउलक डीएसपी थे उत्तर प्रदेश में और प्रतापगढ़ में उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मार करके, जिस पर आरोप लगा था, उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया इस बार विधानसभा चुनाव में। तो ये तो गुंडों को पालते हैं और फिर उन्हीं को बढ़ाते हैं ये। हाँ, गुंडों को पाल रहे हैं और फिर उन्हीं को बढ़ा रहे, उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ें हैं इनके साथ में। लेकिन मुस्लिम क्यों जाता है फिर उनके साथ में? मुस्लिम वक्त का था, वो वक्त था, एक मजबूरी थी कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, दो है हमारे सामने, तो उनमें से एक जो अच्छा है, एक कम है, सॉफ्ट जो है उनके साथ चले गए बस, और कोई मजबूरी नहीं। जी, कौन सी सरकार आपको बढ़िया लगती है तीनों में? अगर हम एक ये से बोले कि मुसलमान सेफ है, तो उस एतबार से योगी जी की सरकार ठीक है। योगी जी की सरकार मुसलमान सेफ होने की वजह से, मुसलमान सेफ है योगी जी की सरकार होने की वजह से, वरना मायावती भी उसके साथ में जाकर गठबंधन की। हाँ, और मायावती ने भी सिर्फ अपने बरादरी के ही हित किया हमेशा का, और अखिलेश ने भी यही चीज़ किया। और अखिलेश के ज़माने में तो सब कुछ हुए, सारे मुसलमानों के साथ जुल्म हुए, मुजफ्फरनगर हो, ज़ियाउल हक हो या दादरी कांड हो, सब कुछ उन्हीं के ज़माने में हुआ। अच्छा, लेकिन बहन जी की सरकार रही थी उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 तक, तो उन्होंने उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाई थी लखनऊ में आपके लिए। उनकी वजूद ही नहीं है, कहाँ वजूद नहीं है, वजूद में नहीं आई। वो तो बनाई, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में रख गया। अच्छा। वजूद में नहीं आई यूनिवर्सिटी जो है फारसी उर्दू वाली, ऐसी कागज़ में ही रख गया वो। अच्छा जी सर, ये टैग कब हटेगा समाजवादी पार्टी से कि गुंडों की पार्टी है, दंगे करवाती है? तो क्या एक बार जिनके माथे पे निशान लग गया वो दोबारा हटेगा नहीं। हाँ, या तो फिर वो सत्ता से ही हट जाए, अपनी पॉलिटिकल ताकत ख़त्म कर दे, जब ही उनकी टेक हटेगा, वरना नहीं हटेगा। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। और रहमान जी, आज ओवैसी साहब आए हैं गाजियाबाद के शहीद नगर में, क्या लग रहा है माहौल? माहौल क्या है, माहौल तो बना हुआ है, मजलिस के सपोर्ट में है। अच्छा जी, मजलिस सपोर्ट में है जी। अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम है यूपी का जी, वो
सपा के साथ है हमेशा से और इस बार भी रहेगा। कोई सपा के साथ नहीं है, सारे मजलिस के साथ हैं, क्योंकि सपा तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम में काम कर रही हो। लेकिन जो अधिकतर मुसलमान हैं वो ये कहते हैं कि जो ओवैसी है वो बीजेपी की बी टीम है और वो जिताने आए हैं भाजपा को। या तो उनके पास थोड़ा सा सूझबूझ की कमी है, जब भी वो ओवैसी साहब को बी टीम बोलते हैं बीजेपी की, वरना तो अपने घर के लोगों को, अपने घर के आदमी अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो बाहर के लोग थोड़ी करेगा कोई। सर मुस्लिमों का नेता कौन है बड़ा, आजम खां या ओवैसी? देखिए, मुस्लिमों को नहीं, हम तो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के एतबार से अभी ओवैसी साहब से बड़ा पढ़ा लिखा या काबिल नेता कोई नहीं है। मुसलमान तो छोड़िए, सभी के नेता होना चाहिए। और हमारे हिसाब से, मैं तो अपने एतबार से बोलूँ तो ये तो आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर के भी ये होना चाहिए, दावेदार होना चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 300 से ऊपर सीट मिलेंगी हमको। देखिए, पिछले बार तो कांग्रेस इन्होंने गठबंधन कर रखा था, राष्ट्रीय पार्टी थी, उसमें हमारे ख्याल से 47 के आसपास सीट थी, और उसमें भी इनके कितने विधायक और इनके घर के खुद के कितने लोग बीजेपी के दामन थाम रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इससे यही मैसेज आता है कि ये इनके जितने भी वोटर हैं सब ये खुद भी डालते होंगे बीजेपी को ही, अपने पार्टी को नहीं डालते होंगे। 70 सीटों पे करीब चुनाव लड़ रहे हैं ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में, इससे कितनी सफलता मिलेगी? सरकार तो बना नहीं सकते आप। सरकार नहीं बन सकती है, लेकिन एक मजबूत उभरती हुई पार्टी के ये सामने आ सकती है। और दूसरी बात ये है कि 70 में से 70 उम्मीद है कि सारे विधानसभा पहुँचेंगे। समाजवादी पार्टी ने कई पार्टियों से महागठबंधन किया है, छोटे छोटे दल हैं उनको ले लिया, लेकिन ओवैसी साहब को क्यों नहीं लिया उन्होंने? खौफ है उनको ना, डर है कि ये अपनी हक की डिमांड ना कर ले, ये अपने हक को ना मांगे, इसीलिए उन्होंने नहीं लिया। बाकी पार्टियों को क्या कि अभी कुछ बोल दिए, बाद में कुछ बोल देंगे, तो कोई बात नहीं। हाँ, अतीक अहमद साहब भी जेल में हैं अभी। देखिए, मुसलमान अभी तो यहाँ पे बीजेपी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सिर्फ और सिर्फ आप जितने भी इनकाउंटर हुए, जितने भी जेल में हैं, आज ये देखेंगे कि बेबुनियाद लोगों को जेलों में डाल रखा है। तो ये चीज़ें हैं, इनकी पॉलिसी है कि मुसलमानों को कमज़ोर करो बस। जो मुस्लिम बड़े नेता हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या और भी हैं, उनके बिल्डोजर चला जा रहे हैं मकानों पे, प्रॉपर्टी पे। तो अभी इनको देखिए ना, अभी लखीमपुर खैरी में किसानों के ऊपर इनके जो मंत्री हैं, उनके लड़के ने गाड़ी रौंद दी किसानों के सीने के ऊपर में, लेकिन आज तक ये देखिए उनको अपने मिनिस्ट्री से हटाए नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, और उनके सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये क्या है? ये तो एक तरफा कार्रवाई है और सिर्फ भेदभाव की बुनियाद पर कार्रवाई है और कोई भी वजह नहीं है। लेकिन बीजेपी नारा देती है कि हम जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ ले रहे हैं, सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं और अपने आरएसएस का विश्वास जीत रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई सर कि बीजेपी ने भेजा है ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में? बीजेपी ने भेजा है, इनके पास खुद के इतने माली हैसियत है कि इनको तो कोई ख़रीद नहीं सकता है, इनको कोई भी नहीं खरीद सकता है। तो भेजने का क्या, उनकी कुछ भी नहीं है, उनकी ताकत नहीं इनको खरीदने की, ना इनको इनसे बात करने की। ओवैसी साहब मेहनत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार, सरकार कब तक बना लेंगे? वो कितने वर्ष और लग सकते हैं? देखिए, सरकार बनाने में चूँकि एक तो बहुत बड़ा ये विधानसभा यहाँ पे है, 403 सीट है, वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा इसमें भी, और आगे भी जल्दी कामयाब करेगा अल्लाह। सर 2013 का मुजफ्फरनगर कांड है, अखलाक हत्याकांड हुआ था दादरी में, इसके अलावा अख्तर की हत्या कर दी गई थी, दादरी में ही इंस्पेक्टर रहे थे, जयाउल हक का मर्डर किया गया। इसके बावजूद ये सब सपा सरकार में सारे हत्याकांड हुए थे, फिर भी जो मुस्लिम है अधिकतम समाजवादी पार्टी में जुड़ा हुआ है, इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? काफ़ी दिनों से उनकी पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो अब उनको सपोर्ट करना एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि उनकी और कहीं पे वजूद नहीं बन रही इसीलिए। वरना आने वाले वक्तों में जब ये मेहनत पार्टी ये करेगी, फैलेगी, तो फिर सारे लोग इसी में आएंगे और आ भी रहे हैं। ये खुद यहाँ गामा जी जो हैं पहले यहाँ के प्रभारी रहे इसी विधानसभा के, अब उनको टिकट नहीं मिला तो ओवैसी साहब ने अपना बड़ा दिल दिखाया और इनको अपना सपोर्ट दिया। उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो तो इसमें से ओवैसी साहब की पार्टी में आ गए हैं, लेकिन पहले समाजवादी पार्टी में ही थे ना, वो तो गए हैं। वो दल बदलू है जिनके कोई वजूद नहीं होती, वो इधर उधर जाते रहते हैं। लेकिन बात रही कि 10 तारीख को आने वाला 10 मार्च को पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है, और इनकी सपोर्ट से बीजेपी की दोबारा सरकार बनेगी। आपने सर कहा था थोड़ी देर पहले कि हमारे लिए जो बीजेपी ज़्यादा सेफ है, सच्चाई है क्या इसमें? ये हकीकत है। अभी मुसलमान नेताओं पर जुल्म हुआ है, बाकी पब्लिक की मुसलमान जो है वो सपोर्ट ये सेफ हैं। लेकिन सर डॉक्टर काफिल कितने परेशान रहे हैं इसी यूपी में। इनके पोल खोले जिसकी वजह से निशाने में आ गए हैं, बीजेपी सरकार के पोल खुले हैं जिसकी वजह से निशाने में आए हो, और आज वो बाहर है, राजस्थान में है बेचारे। और यूएपीए लग जाता है सर।
हाँ, तो इनके ऊपर और कुछ नहीं है, चूँकि इंटरनेशनल दबाव भी होता है ना, जो इसलिए ये राजद्रोह का केस दर्ज करा देते हैं या कुछ और ऐसे ही करा देते हैं जिससे परेशान रहे, ये इनकी ज़ुबान ना खुले और ये आगे ना बढ़े। ये है इनकी पॉलिसी।